वृद्ध सुरेश ने गीता पर पीछे से हमला किया और सिर पर गोली मार दी, लेकिन अगले ही पल उसका घाव भर गया। गीता शांत मुद्रा में खड़ी रही। यह देख सुरेश चौंक गया। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि गीता जिंदा बचेगी। गुस्से में वह और गोलियां चलाता गया, लेकिन इस बार भी कोई असर नहीं हुआ। जितनी भी गोलियां उसके शरीर में लगी, गीता मरती नहीं थी। सुरेश को समझ आया कि अब उसकी हार तय है। डरे भय वह सरेंडर बोल पड़ा और आधा हिस्सा सौंपने को तैयार हो गया, लेकिन गीता ने उसे मौका नहीं दिया। उसने फौरन अपनी पिस्तौल से उसकी जेब की घड़ी निकालकर उड़ा दी। युद्ध के नियमों में यह एक बड़ा अपराध था। सुरेश गुस्से से लाल हो गया, पिस्तौल फिर से लोड करके तैयार हो गया। तभी अचानक जमीन फट गई और एक विशाल दानव निकला, जो चिल्लाता हुआ सुरेश को निगल गया। यह दानव वास्तव में गीता का पालतू था, जिसे वह रोज सोने का खाना खिलाती थी। आमतौर पर वह केवल सुनहरी चीजें ही खाता था और किसी और में उसकी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आज उसने बुरे सुरेश को खा लिया था। इस निकम्मे इंसान की बुराई ने दानव को भी प्रभावित कर दिया और वह पागल हो गया। आधी रात को वह फिर से जमीन से उगाया, जैसे पूरा कस्बा ही निगलने पर आमादा हो। गीता ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने एक सिर निकाल लिया और उसकी खोपड़ी खोल दी। चौंकाने वाली बात यह थी कि सिर अचानक बोलने लगा। ये वही दुश्मन राजीव का सिर था, जिसे गीता पहले ही पकड़ चुकी थी, और अब सिर के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। गीता उससे जरूरी जानकारियां निकालना चाहती थी, लेकिन राजीव अब तक कुछ नहीं बोल रहा था। गीता ने अपना टीजर गन तुरंत निकाला और राजीव के सिर की ओर फायर कर दिया। दर्द से राजीव कांप उठा, फिर भी उसकी चाल काम नहीं आई। वह तारीफ करने लगा, उसे जवान और खूबसूरत बताते हुए झूठी सूचनाएं देने की कोशिश करता रहा। गीता की मशीन हालात का विश्लेषण कर रही थी और उसने महसूस कर लिया कि राजीव की हर बात झूठी है। राजीव ने कहा कि अगर गीता उसे डेट पर ले जाएगी तो वह सच सब बता देगा, लेकिन गीता इस समय अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसके पास एक बड़ी ताकत थी, हैकिंग क्षमता। हालांकि राजीव की फायरवॉल बहुत मजबूत थी। गीता बेहतरीन रोबोट इंजीनियर थी। उसने कीबोर्ड पर कोड टाइप किए और जल्दी ही राजीव के सिस्टम को क्रैक कर लिया। उसने सारा डेटा कॉपी कर लिया। गीता जैसे ही वहां से जाने ही वाली थी, राजीव ने अचानक मुंह से एक उछलता हुआ चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया।